हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट डज वेइंग मशीन मेज़र। तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि एक वेइंग मशीन जो है वो किस क्वांटिटी को मेज़र करती है, वो मास को मेज़र करती है या वेट को मेज़र करती है। तो इसे समझने के लिए पहले आपको मास और वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पीछे का जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास इज सिंपली एन अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, जबकि वेट क्या होता है, कोई भी प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट को जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ पुल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। वेट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइंग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। वेट को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं और मास को हम केजी में मेज़र करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है जो वेइंग मशीन पर खड़ी है। हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, इस पर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, mg, और ऊपर की ओर इस पर नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, n इज इक्वल्स टू mg। m की वैल्यू क्या है, या पर्सन का मास कितना है, 60 kg, और g की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 60 मल्टीप्लाई 9.8 इक्वल्स टू 588 न्यूटन। तो इस पर्सन का वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो वेट की वैल्यू क्या आई, 588 न्यूटन। वेइंग मशीन वेट को कैलकुलेट करती तो हमारे पास आउटकम न्यूटन में आता, बट वेइंग मशीन में आउटकम हमेशा केजी में आता है। तो क्या फिर यह मास को मेज़र करती है। तो इसे समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अर्थ पर वेइंग मशीन पर एक पर्सन को खड़ा करके हम देखते हैं कि जो वेइंग मशीन में आउटकम है वो 60 kg आता है। लेकिन अगर हम यही प्रोसेस मून पर करें तो वेइंग मशीन में आउटकम 10 kg आता है। तो अगर वेइंग मशीन मास को कैलकुलेट करती तो मास तो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, ऑब्जेक्ट का मास हमेशा इनवेरिएंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, यानी कि वो सेम रहता है। तो देखो, अगर वेइंग मशीन वेट को कैलकुलेट करती तो आउटकम न्यूटन में आना चाहिए, लेकिन आउटकम आता है उसमें केजी में। और अगर यह मास को कैलकुलेट करती तो वैल्यू मून पर जाने पर चेंज क्यों हो जाती है। अर्थ पर वेइंग मशीन में आउटकम आ रहा था 60 kg, लेकिन मून पर हमें इसमें आउटकम कितना मिलता है, 10 kg। तो रियलिटी में होता क्या है, देखो, वेइंग मशीन करती क्या है, यह हमेशा नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करके उसे जी से डिवाइड करके हमें वैल्यू देती है, यानी यह n बाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें देती है। अर्थ पर n बाई जी की वैल्यू क्या होगी, n बाई जी इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या होगी, mg बाई जी से g कैंसिल आउट, और ये किसके बराबर होगा, मास इज इक्वल्स टू 60 kg। लेकिन अगर हम मून पर यही कैलकुलेशन करें तो हमारे पास n बाई जी की वैल्यू क्या आएगी, देखो, n बाई जी इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या होगी मून पर, एम जी डैश, जी डैश क्या है यहाँ पर, मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, एम जी डैश बाई जी। और जी डैश की वैल्यू क्या होती है, अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की 1/6। तो देखो, एम जी बाई 6 मल्टीप्लाई जी से जी कैंसिल आउट इक्वल्स टू m बाई 6। m की वैल्यू 60 बाई 6 इज इक्वल्स टू 10 kg। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वेइंग मशीन अर्थ पर तो अलग आउटकम दे रही है और मून पर अलग आउटकम देती है। तो देखो, इस क्लास में हम किस रिजल्ट पर पहुँचे कि जो वेइंग मशीन है वो हमेशा n बाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें देती है। अगर हमें कोई ऐसी वेइंग मशीन चाहिए जो मून पर भी हमें आउटकम 60 kg दे, तो हमें क्या करना होगा, कोई नई वेइंग मशीन डिज़ाइन करनी होगी जो n बाई जी की वैल्यू कैलकुलेट ना करके n बाई जी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दे। क्योंकि n बाई जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, एम जी डैश बाई जी डैश इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 60 kg। यानी जो हम वेइंग मशीन यूज़ में लेते हैं डेली लाइफ में वो स्पेशली अर्थ के लिए डिज़ाइन की हुई होती है, और वो n बाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें देती है। और जी क्या है वहाँ पर, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। किसी और प्लेनेट पर जाने पर अगर हमें वही वैल्यू
वेइंग मशीन में चाहिए, तो उसके लिए हमें कोई दूसरी वेइंग मशीन डिज़ाइन करनी होगी जो नॉर्मल फोर्स में उसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से डिवाइड करके हमें वैल्यू दे। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, देखो एक पर्सन है, वो अपने सर पर लगेज लेके वेइंग मशीन पर खड़ा है और ये प्रोसेस हम कहाँ कर रहे हैं, अर्थ पर कर रहे हैं। तो हमें वेइंग मशीन में जो आउटकम है उसकी वैल्यू बतानी है कि इसमें आउटकम कितना आएगा। लगेज का मास कितना है, 2 kg। तो देखो सबसे पहले हम लगेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लगेज पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स n2। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, n2 इज इक्वल्स टू स्मॉल mg। लगेज का मास कितना है, 2 kg, और g की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास n2 की वैल्यू क्या आएगी, 19.6 न्यूटन। अब हम पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो पर्सन पर नीचे की ओर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल mg। कैपिटल M क्या है, पर्सन का मास। इस पर ऊपर की ओर कौन सा नॉर्मल लगेगा, n1। जो वेइंग मशीन और पर्सन के बीच कांटेक्ट है, तो इस कांटेक्ट के कारण पर्सन पर ऊपर की ओर नॉर्मल n1 लगेगा। इसी तरह पर्सन और लगेज के बीच जो कांटेक्ट बन रहा है उसके कारण पर्सन पर नॉर्मल किधर लगेगा, नीचे की ओर, n2। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, n1 इज इक्वल्स टू n2 प्लस mg। n2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई, 19.6 न्यूटन, और कैपिटल mg की वैल्यू 588, जो हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी पिछली एग्जाम्पल में। तो इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, 607.6 न्यूटन। अब देखो वेइंग मशीन क्या करेगी, n1/g की वैल्यू निकालेगी। तो 607.6 में 9.8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 62 kg। तो वेइंग मशीन में आउटकम क्या आएगा, 62 kg। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्लासेज। और आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।